घर का माहौल बदलने के लिए पहले डाइट बदलना पुत्र, उन पर थोपना नहीं। कोई चिरतर चलो, माहौल ऐसा बनाओ घर का। मैंने ये किया है पुत्र। मैं भी आप जैसी पर्सनैलिटी, आप जैसा जीवन जीता था। जब मुझे इसकी नॉलेज हुई थी, मैंने घर का माहौल ऐसा बना दिया, थोपा नहीं उन पर, तुम भी ऐसा करो, तुम भी ऐसा। मैंने सिस्टम ही ऐसा बना दिया। उनको उस रंग में रंगना पड़ा। जब मुझे भी किसी ने एक बार कहा था कि अरे वहां हमारे बाबा जी हैं, गुरु जी हैं, बहुत अच्छा ध्यान कराते। मैं क्या, हमने क्या करना ध्यान करके? ध्यान से क्या होता है? बहुत पुरानी बात है। किसी हमारे नियर डियर ने कहा आप हमारे साथ चलो, हमारे हमारे बाबा जी आते हैं, गुरु जी हैं, वो ध्यान करवाते हैं, बड़ा अच्छा ध्यान कराते हैं। मैंने यार हमें क्या लेना था ध्यान करने से? ध्यान करने से मैं अफसर बन जाऊंगा? ध्यान करने से मेरी फैक्ट्री चल जाएगी? ध्यान करने से मुझे क्या लेना देना? तू जा। मैंने उसकी बातों को अपने पांव पे आने नहीं दिया। शायद उसे बताना नहीं आता था, उसे बताना नहीं चाहिए था। ध्यान ध्यान नाम की बातें नहीं बताना चाहिए थी। बस उसका बताने का ढंग गलत था। इसी तरह आप भी अगर अपने बच्चों को इस वर्कशॉप में लाना है, अरे चलो योगा की क्लास कर लो, चलो ध्यान लो, ये तुम्हारे लिए मूर्खता होगी। उसके लिए आपको कोई और डिजिट ढूंढना होगा वहां लाने के लिए, उसे कोई और रास्ता अपनाना होगा। जब जे मैंने वर्कशॉप की तो मुझे महसूस हुआ कि जो घर का तनाव है ना, सबसे पहले बीवी का ठीक होना बहुत जरूरी है। मैं तो ठीक हो गया, तो ये वर्कशॉप भी ठीक कर सकती मेरी बीवी को। तो मैंने अपनी बीवी से कहा, मैं कहा भागवान वहां एक वर्कशॉप लगनी है, अगली वर्कशॉप में तुम जाओगी। अरे नहीं 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 नहीं, तुम जाओ, मुझे जरूरत नहीं। मैंने फिर मुझे कॉल आई, मैंने फिर कहा चलो हम गुरुवार से शुरू होनी है, हमने जाना है, मुझे जरूरत नहीं, तुम जाओ। 1 साल लग गया पुत्र। मैंने बड़े चिरतर चले बीवी के लिए, बहुत कुछ किया। अरे मुझे पता था उस वर्कशॉप में जाने से ही मनोमंडल बदलेगा, सोच बदलेगी, इंद्रियां बदलेंगी, क्योंकि ऑक्सीजन से बनेगी बात, बातों से तो होने वाला नहीं। क्योंकि ये बात मुझे संस में आ गई थी, समझाने का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता था। मैं रोज का 1 साल लग गया मुझे। जब नहीं बात बनी तो फिर मैंने जुक्ति लगाई, चरित्र। क्योंकि हर औरत जो होती ना, चाहे 70 साल की भी औरत हो जाए, ये पीछे जाना नहीं छोड़ेगी। पेके, मेरी माँ, मेरी जीजा, मेरा भरा, मेरी जीजा माँ, ये सबसे गंदी लिविंग स्टाइल है, जो पीछे भागना, बार बार अपना घर फूक देना पर पीछा नहीं छोड़ना। तो मुझे पता था बीवियों की किसी और से इश्क हो ना हो, अपनी मां से इश्क जरूर होगा। तो मैंने फिर उसकी मां जानी अपनी सास को फंसाया। तो मैंने कहा बेबे, चाहिए मम्मी, ये तुम्हारी जो प्रॉब्लम है ना, टल्ली वर्गी ठीक कर देंगे, मेरे साथ चलना है फलानी तरीक को। ठीक है पुत्र, मैं चलूंगी। बस जब मां जाएगी तो बेटी आगे ना। क्योंकि मेरी बात तो माननी नहीं थी। मैंने अपनी बीबी को कहा ही नहीं कि तुम चलो, मैंने कहा इसको बोलना भी नहीं। तो उसकी माँ, मैंने जाना है, मैं जा रही हूँ, ऐसे 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 करके सब तैयारी कर रही थी ऐसे। तो तुम भी चलो। फिर वो भी अपनी माँ के साथ चली। फिर जब चली तो फिर रुकी नहीं, फिर चली। फिर मैं बता नहीं सकता पुत्र, फिर हमें भी ओवरटेकिंग कर गई। ये बुद्धि मेरे पास बचपन से थी पुत्र, अभी नहीं है। ठीक है, पहले बुद्धि मैं कहीं और इस्तेमाल करता था, फिर यहां आ गए। जब मुझे नॉलेज हुई तो इधर आ गई। पर मेरी बीवी के पास बुद्धि नहीं थी, वो आज भी नहीं है। आज भी नहीं है। पर ये क्लास, ये साधना बिना बुद्धि से भी मुझे ओवरटेकिंग कर गई। तो आप भी अपने घर पर थॉट देने की जरूरत नहीं, कोई चरित्र चलना उसको इस वर्कशॉप के लिए, कहीं भी हो, ये ना हो
ऑटो बिलीविंग की हो, कोई भी हो, तुम्हारे घर के पास जो भी लगती है लगा लो। मतलब बदलना चाहिए लाइफ को, किसी से भी बदलो, जरूरी नहीं कि मेरी दुकान ही है, कहीं से भी, कहीं से भी, जरूरी नहीं होता पुत्र। घर बदलना चाहिए, घर का सिस्टम अपडेट होना चाहिए पुत्र। उसके लिए जरूरी नहीं कि इसी डॉक्टर के पास जाना है, नो, जहां डॉक्टर मिलता है वहीं से इलाज करवा लो। मैं वहां पहुंच ना पाऊं, वो मेरे पास आ ना पाए, उम्र निकल जाएगी पुत्र। कोई इंतजार करने की, जो पास जो तुम्हारे डॉक्टर है उसी के पास चल, ऐसा जो मिलता जुलता हो कहीं ले लो।